प्रेज द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपको लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना? मैं देख रही थी कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में। मैं सोच रही थी कि अगर हम इस उंगली में से 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली को अगर काट देंगे तो क्या हमारा हाथ उतना ही स्ट्रांग रहेगा? नहीं रहेगा ना। आप लोग सोचिए भी मत ऐसा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है? 5 उंगली के बिना हमारा हाथ स्ट्रांग नहीं रहेगा। हमारा जिस तरह से परमेश्वर ने शरीर बनाया है वो इसी तरह से बनाया है कि हर एक भाग का अपना अपना सामर्थ्य पूरा हो। और हमारा हाथ कैसे है सामर्थ्य वाला? क्योंकि हमारे दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, है ना? और इसे हमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे यीशु मसीह ने बनाया है, और जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और बहुत विचार के बाद बनाया है ना? क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और हमारे हाथ का सामर्थ्य इससे परिपूर्ण होता है, उसी तरह से हमारे चर्च के लिए परमेश्वर ने 5 गिफ्ट्स रखे हैं। आप जानना चाहते हैं वो गिफ्ट्स क्या हैं? तो हम ज़रूर जानेंगे वो गिफ्ट्स क्या हैं। हम पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके बाइबल बड़ी को आपके साथ अब बिठाइए, ठीक है? आपका बाइबल बड़ी आपके साथ नहीं है तो दौड़ कर जाइए, उनको लेकर आइए और आपके साथ बिठाइए। उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है? आज का हमारा हो रहा है एपिसोड नंबर 3 शुरू, और आज के एपिसोड का नाम है कि हु इज़ अ पास्टर, यानी पास्टर कौन है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि 5 जो गिफ्ट्स हैं वो क्या हैं। यही हमारा मिशन 1 है। अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो आप बाइबल पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके बाइबल बड़ी को बोलिए आपको पढ़ के सुनाए। कौन सा वचन पढ़ना है? एफिसियों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसका 11वां और 12वां वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4, 11 and 12 verse. Now these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists and the pastors and teachers. और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो हमने देखा कि ये जो 5 गिफ्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, शेफर्ड्स एंड टीचर्स। एंड जो शेफर्ड है ना वही पास्टर है। हिंदी में क्या है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। तो रखवाले हैं ना वही हैं पासवान, यानी पास्टर। तो हम लोग ने देख लिया यहाँ पर कि चर्च के लिए वो 5 गिफ्ट्स कौन से हैं। तो बच्चों वेरी गुड, यहाँ पर हो गया हमारा मिशन 1 कंप्लीट। अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। यहाँ पे हमने जो 5 चीज़ें देखी है ना, हम उनको लगातार बोलेंगे। आपको भी बिना देखे बोलना है। पहले आप देख के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको बिना देखे और बिना रुके ये 5 जो गिफ्ट्स है ना हमारे चर्च के लिए, उससे आपको लगातार बोलना है। अगर आप बीच में अटक गए तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे, आपके साथ साथ मैं भी कोशिश करूंगी। रेडी हो जाएं? चलिए। वेरी गुड बच्चों, आप लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। ये 5 गिफ्ट्स जो गॉड ने दिए हैं ना हमारे चर्च के लिए, इसको हमेशा याद रखिए। आइए अब हम देखते हैं कि चर्च क्या है। चर्च कौन सी जगह होती है पता है? जहाँ पर हम सब लोग एक साथ होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उस जगह को ही चर्च कहते हैं। और चर्च में ये जो 5 गिफ्ट्स गॉड ने दिए हैं ना, क्यों दिए हैं? ताकि चर्च स्ट्रांग बने।
आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोगों को अच्छे से परमेश्वर में मार्गदर्शन मिलने के लिए इन 5 गिफ्ट्स को परमेश्वर ने चर्च में दिए हैं, है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत हों। वो ये नहीं चाहते हैं कि चर्च की बिल्डिंग स्ट्रांग हो, वो चाहते हैं कि चर्च के अंदर जो लोग हैं ना, आप और मैं, हम लोग मजबूत हों। कैसे मजबूत हों? हम विश्वास में मजबूत हों, हम यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक जाने, हम परमेश्वर के और अधिक करीब आएं, हम बाइबल के बारे में और अधिक से अधिक सीखें। ये सब जब होगा तो हम होंगे ना मजबूत। ये 5 जो गिफ्ट्स हैं ना, ये चर्च के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से हमारी 5 उंगलियां हमारे हाथों को बलवंत बनाती हैं, सामर्थ्य देती हैं, उसी तरह से ये जो 5 गिफ्ट्स हैं ना चर्च के लिए, ये चर्च को स्ट्रांग बनाते हैं। आइए हम देखेंगे कि अब पासवान कौन होते हैं, यानी हु आर पास्टर्स। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं और वो 3 चीज़ें इंग्लिश में हैं 3 C's, द 3 C's। पहला है कॉलिंग, दूसरा है चर्च और तीसरा है केयर। ये याद रखिए। हाँ, पास्टर के बारे में आप जब सोचें, आपको ये 3 चीज़ें दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए, कॉलिंग, चर्च, केयर, यानी बुलाहट, कलीसिया और ख्याल रखना। बुलाहट, कलीसिया और ख्याल रखना। इंग्लिश में बड़े अच्छे से 3 C's हैं, हिंदी अनुवाद में अक्षर अलग अलग है, लेकिन आपको वर्ड्स याद रहने चाहिए। ओके, अगर हम इन 3 C's के बारे में जान जाएंगे ना, तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि पास्टर कौन है, यानी पासवान कौन है। पहला पॉइंट है कॉल्ड, यानी परमेश्वर की बुलाहट। अभी कॉल्ड मतलब क्या होता है? आप लोग बच्चे हैं ना, तो आप लोग को मैं आपके स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ कि बड़े से बड़े स्कूल्स में अगर एडमिशन लेने जाना है तो क्या किया जाता है? इतने सारे बच्चे आते हैं, है ना, सबको मन होता है स्कूल में एडमिशन लेने का, तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, टेस्ट लिखाया जाता है। टेस्ट में अगर बच्चे ने अच्छा किया, स्कूल के स्टैंडर्ड से अगर वो बच्चे का जो आंसर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो अगर क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो उन फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ना। और उसके बाद उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्कूल का डिपार्टमेंट क्या करता है? कॉल करता है ना। कॉल करके क्या कहता है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के लिए भरा था, टेस्ट दिया था और वो क्वालिफाई कर गया है, यानी वो काबिल है हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो स्कूल वाले क्या करते हैं? आपके क्षमता को देख के आपको कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं कि आप स्कूल में आने के योग्य हैं। ठीक है, ये बात आपको क्यों बोली जा रही है यहाँ पे? ताकि आपको समझ में आए। जिनको परमेश्वर समझते हैं कि हाँ, ये मेरे कलीसिया को चलाने के योग्य है, जहाँ पर मेरे बच्चे इकट्ठा होते हैं, उस जगह को, उस सहभागिता को ये चलाने के योग्य है, तो उस इंसान को परमेश्वर कॉल करते हैं, चुनते हैं इस काम के लिए। उसके बाद वो गॉड के कॉल को सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? अपना पिछला सब छोड़कर चर्च चलाने के लिए, गॉड की बुलाहट को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको आदर देने के लिए, उनके राज्य को बढ़ाने के लिए सारी संसारिक चीज़ों को छोड़कर कलीसिया चलाने लगते हैं। आइए हम देखते हैं हमारे चर्च के ओमेश पास्टर की गवाही कि वो पहले क्या करते थे, उन्हें किस तरह से परमेश्वर ने बुलाया, और अब तो आप सब जानते हैं कि वो हमारे चर्च के पास्टर हैं। आइए देखते हैं। हाय बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं पास्टर जी के साथ सेवा करता हूँ, मिनिस्ट्री करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के नाम को। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, उसमें बहुत सारे मछुआरे थे। यीशु मसीह ने उनको बुलाया सेवा के लिए, और तो वो सारे मछुआरे यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और वे लोग जब गए यीशु मसीह के पीछे चले, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उनके द्वारा अद्भुत बड़े चमत्कार किए, और वहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत जो अनदेखे कार्य को उनके द्वारा परमेश्वर ने किया है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि चेलों के द्वारा ही, वो मछुआरों के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या कलीसिया को
निर्माण किया। हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया, और मैं यहाँ पे अपनी गवाही को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे चुना और किस तरह से परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। मैं पहले से परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, पर जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरुआत किया तो मैं धीरे धीरे वचन पढ़ता गया, प्रार्थना करता गया, और मैं प्रभु से हर दिन प्रार्थना करता था, हर दिन मैं परमेश्वर के करीब आता था, हर दिन मैं परमेश्वर को मैं मांगता था कि परमेश्वर आप मुझे मैं आपके पास आना चाहता हूँ, करीब आना चाहता हूँ और करीब आना चाहता हूँ। ऐसे मैं हर दिन प्रार्थना करता था। तो मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं सुबह कॉलेज जाता था और जो दोपहर को फिर मैं जॉब पे जाता था। तो ऐसे ही मेरा 1-2-3 साल ऐसे मैंने जो मेरा जॉब और काम और कॉलेज ऐसे ही गया। तो उसके बीच में ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा समय था, एक प्रार्थना करने का समय था कि शाम को 6 से 7 बजे तक, वो समय में हर समय वो समय में जो 6 से 7 था, वो समय में कुछ भी हो, आंधी तूफान हो, उस समय में प्रार्थना करता था, वो समय प्रभु को मैं देता था। तो उस समय में एक दिन ऐसा हो गया कि मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दिया और मुझसे कहा, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा वैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। जब मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये आवाज़ किसका है, तो मैंने फिर से प्रार्थना किया और मैंने परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगा, और परमेश्वर ने मुझे दूसरे दिन उसका कंफर्मेशन भी दिया। और मैं प्रभु को सच में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए मुझे चुना। और जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करता सब कुछ कर, मतलब पढ़ाई और जॉब पढ़ाई भी खत्म हुआ, जॉब भी कर रहा था। फिर वो जॉब जो मैं कर रहा था परमेश्वर के बुलावट के द्वारा, जो परमेश्वर ने मुझे बुलावट दिया, वो बुलावट के कारण अब मैं वो जॉब नहीं करता। वो जॉब मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए वो जॉब को मैंने छोड़ दिया, और अब मैं फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, यदि आपके जीवन में भी अगर आप इच्छा रखते कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को मांगूं, परमेश्वर के योजना को मैं पाऊं, तो परमेश्वर जिसने मुझसे भी बात किया वो आपसे भी बात करेगा। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस वचन पढ़िए, हर दिन वचन पढ़िए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, निश्चय वो आपसे बात करेगा, निश्चय वो उसकी इच्छा को आपके जीवन में देगा। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे, और निरंतर प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर की इच्छा को आप मांगते रहिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। आमीन। आप लोग को सुनकर अच्छा लगा ना? उसी तरह से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो चर्च के पास्टर है ना, पास्टर प्रिंस, पास्टर जी, उनको है ना, जब परमेश्वर ने बुलाया था वो भी यहाँ मुंबई में नहीं रहते थे, उनको तो हिंदी भी नहीं आती थी। लेकिन जब गॉड ने उनको बुलाया और गॉड ने कहा कि आपके लिए मैंने मुंबई स्थान को नियुक्त किया है, पास्टर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती, मैं कभी मुंबई शहर में गया नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से इसी जगह पर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा उनने कभी नहीं बोला। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को आदर दिया और वो मुंबई आए, उनने यहाँ की भाषा सीखी और वो यहाँ पर रह के चर्च शुरू किए, और उस चर्च में ही आज हम सब सहभागी हैं। हालेलुया। और क्या है पता है, आप सब जानते हैं ना हमारे पास्टर जी में कितने सारे टैलेंट्स हैं, है कि नहीं है? गाना गा लेते हैं, कीबोर्ड बजा लेते हैं, ड्रम्स बजा लेते हैं, म्यूज़िक में कितने आगे हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरा जो म्यूज़िक का टैलेंट है, मेरी सारी चीज़ें जो है वो मैं अब संसार की चीज़ों में नहीं लगाऊंगा। सबका सब उन्होंने क्या किया, चर्च के लिए उन्होंने अपने सारे टैलेंट्स को इस्तेमाल किया। आप लोग देखते हैं ना, ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है जो पास्टर ने की, और उन पास्टर की वजह से आज आप और मैं ब्लेस्ड हैं। आज हमारी कलीसिया में इतनी अच्छी सहभागिता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने पास्टर को इस चर्च को चलाने के योग्य समझा, इसीलिए उनने पास्टर को बुलाया। और परमेश्वर की बुलावट को पास्टर ने सुन के जैसा जैसा परमेश्वर ने उनको मार्गदर्शन दिया वैसा वैसा पास्टर ने किया। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा जो है कलीसिया। तो आइए हम सब मिलकर पूछते हैं पास्टर जी को कि वो चर्च को कैसे देखते हैं और चर्च क्या है। बच्चे कैसे है? आप जो सवाल पूछा है मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्टर, आप चर्च पास्टर होने के नाते आप कैसे चर्च को देखते हैं, चर्च क्यों है, ऐसा आप सवाल पूछा था, मैं मुझे उसके लिए जवाब देना चाहता हूँ।
आपको कैसे अच्छा लगता है चर्च, वैसा मुझे भी अच्छा लगता है। चर्च कैसे, इस बातों को यीशु ने मुझे भी अच्छा से सिखाया, वो मन में मैं बैठ गया। इसलिए मैं आपको भी मैं क्या करना चाहता हूँ, उस बातों को मैं बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप भी इस बातों को आप अच्छे रीति से समझेंगे हैं। बाइबल में इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है, चर्च में पापा मम्मी सभी लोग का यीशु मसीह क्या करते हैं, लेके आते हैं ना। क्यों है, उधर हम सब लोग मिलकर गाना गाते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। क्यों है, हम भक्ति में यीशु मसीह में क्या करना चाहिए, बढ़ने के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, हमको उस जगह पर लेके आता है। उनका जैसा क्या करना चाहिए, हम लोग बनने के लिए यीशु मसीह हमको क्या करना चाहते हैं, उधर लेके आकर हमको उसमें ही बढ़ाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमको उधर लेके आते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा, चौथा, ऐसा हम क्या करते हैं, पढ़ते, हम बढ़ते हैं ना। वैसा ही हम मम्मी पापा जैसा हम भी क्या होते हैं, हम बढ़ते हैं ना। हम बच में ऐसा ही बच्चा जैसा हम नहीं रहेंगे, क्या होएंगे, मम्मी पापा जैसा ही हम बड़े होएंगे ना। वैसा ही चर्च में यीशु मसीह क्यों लेके आते हैं, हम यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह में हम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप देखो, आपको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा ही आते क्या, उधर एक जगह रहते हैं, उसको क्या करते, उधर वो चॉकलेट को बनाने वाला रहता है, उसको चॉकलेट को क्या करता है, बनाता है, फिर बाद में हमारे हाथ में मिलता है ना। वैसा ही यीशु मसीह हमको हम सभी को चर्च में लेके आते हैं। पास्टर का काम क्या है, उनको उधर जितने लोग उधर आते हैं, आपका मम्मी पापा और सभी लोग जो भी आते हैं, उनको क्या करते हैं, वचन के द्वारा उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं, उनको बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद उनको क्या करते हैं, यीशु मसीह जैसा जीने के लिए उनको यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद करते। वो भी नहीं है और दूसरा भी है, सिर्फ यीशु मसीह में बढ़ने का, सच में रहने का, गाना गाने का, चलने का वो नहीं है, दूसरा काम भी है। ये काम क्या है, दूसरा चीज़, यीशु मसीह को हम दूसरों को भी क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। ये दूसरा काम है। उसके लिए भी यीशु मसीह हमको क्या किया है, चुना है, उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। उसके लिए यीशु मसीह गलीसिया को रखा है, पास्टर को भी उसके लिए रखा है। पास्टर भी क्या करते, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं ना। वैसा ही हम सभी लोग ऐसा बनना चाहिए, उसके लिए बढ़ना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह को दूसरों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। आप भी चाहे स्कूल में आप रहने के समय में आप मम्मी पापा के पास आके बताते, ओ मम्मी उनको ऐसा तकलीफ़ है, वो ऐसा बीमारी है, उनको मम्मी नहीं है, उनको पापा नहीं है, ऐसा आप आके बताते नहीं। क्यों, आप चर्च में आने के बाद आप क्या होते, यीशु मसीह आपका जीवन में ऐसा प्यार को देता है, इसलिए आप दूसरों के बारे में क्या करने लगे, चिंता करने लगे, है ना। क्योंकि यीशु मसीह जैसा आप क्या बन गए उधर जाने के बाद, वैसा ही हमारे जीवन में इसलिए उस जगह रखा है। हम यीशु मसीह में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जो चर्च किसके लिए है, पास्टर को किसके लिए उधर रखा है, सबको यीशु मसीह में बढ़ाने के लिए। और दूसरा काम किसके लिए है, यीशु का सुसमाचार को दूसरों को बताने के लिए। अब समझेंगे ना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। तो परमेश्वर ने ये चर्च क्यों दिया है, क्यों पास्टर इस चर्च को लीड करते हैं हर संडे, ताकि आप और मैं हमेशा जो सब्बत दिन है उसका मान रखें, परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करें और सही समय पर चर्च जाएं। बच्चों के लिए संडे स्कूल भी होता है ना। आजकल चर्च नहीं हो रहा है, आजकल संडे स्कूल भी नहीं हो रहा है, लेकिन फेस टू फेस नहीं हो रहा है। पास्टर ने और जर्लिन सिस्टर ने मिलकर पूरी मेहनत की है कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सारे एज ग्रुप में परमेश्वर का जो प्रचार होना है, उनकी बातों का जो प्रचार होना है, वो बंद ना हो, है ना। तो आप लोग को भी इस बात का मान रखना है और ऑनलाइन संडे का प्रेयर भी अटेंड करना है, संडे स्कूल भी अटेंड करना है, और जो हफ्ते में प्रार्थनाएं होती है ना, वो भी आपको अटेंड करनी है। और आखिरी वाला सी क्या है, केयर, यानी ध्यान रखना। पासवान कौन है? मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो चरवाहा है।
चरवाहे का सबसे ज़रूरी काम क्या है? कि वो अपने भेड़ को संभालता है। वो भेड़ कौन है? आप और मैं हैं। और पासवान हमारा अच्छा ध्यान रखते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए पासवान को एक चरवाहा जैसे दिया है। आपको पता है, भले ही आप पास्टर के लिए हर दिन प्रेयर करें या ना करें, लेकिन पास्टर आपके लिए, मेरे लिए हर दिन बिना भूले प्रेयर करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं बाइबल रीडिंग में। पता है क्यों? ताकि वो वचन को हमें अच्छे तरीके से सिखा सकें। और वो आपके लिए, आपके तकलीफ़ के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके सारे प्रार्थना की विनंतियों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए सी है केयर, यानी पास्टर केयर्स फॉर हिज चर्च पीपल। यह है ना अच्छी बात? ख्याल रखना सबसे बड़ा वरदान है और इसी की वजह से पास्टर हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट बन जाते हैं। आइए इसका एक वीडियो देखते हैं। एक पास्टर कैसे चर्च को संभालते हैं, जैसे एक भेड़ बकरी को कैसे एक चरवा संभालते हैं, वैसा हम क्या करते हैं, जो भी चर्च में आते हैं सभी को हम क्या करते हैं, जितने लोग हैं उनके जीवन में हम केयर करते हैं। उनके तकलीफ़ के समय में, उनके दुख के समय में हम क्या करते हैं, वो उनका प्रार्थना का ज़रूरत रहेगा तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके दुख में हम साथ देते हैं और उनके साथ उनके जीवन में कुछ घटना हुआ है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कुछ बीमारी रहेगा तो उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनका चंगाई के लिए। और कुछ उनके जीवन में कुछ शंका है और कुछ सवाल है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उनके साथ हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और वचन के द्वारा हम उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। और भी नहीं है, हमारे चर्च में अलग अलग उम्र के लिए लोगों के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम व्यक्तिगत तरह से हम भी क्या करते हैं, उनको देखभाल करते हैं। और अलग अलग ग्रुप बना के कैसे अलग अलग उम्र में, अभी बच्चे लोग रहेगा तो बच्चे लोग को हम क्या करते हैं, किड्स कैंप हम रखते हैं। और चर्च में संडे में बच्चे लोग के लिए प्रार्थना रखते हैं। वैसा ही बहन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, अलग प्रार्थना रखते हैं। यूथ्स के लिए अलग प्रार्थना रखते हैं और भाई लोग के लिए अलग प्रार्थना रखते हैं। ऐसा अलग अलग तरीक़े के लिए क्या करते हैं, उनके लिए ख्याल रखकर उनको जो भी ज़रूरत है हम परमेश्वर में उनको क्या करता है, बढ़ाता है। वचन के द्वारा उनको ख्याल रखकर, उनको सिखाकर, उनको जिसको जो चीज़ पता नहीं है उसको हम क्या करते हैं, सिखाकर उनको क्या करते हैं, यीशु मसीह में हम बढ़ाते हैं। यही एक चरवा का काम है। गॉड ब्लेस यू। तो हमने पासवान की 3 चीज़ें क्या देखी? हमने देखा कि वो कॉल्ड हैं, वो चर्च चलाते हैं और वो केयर करते हैं अपने चर्च का और चर्च वालों का। तो अब हमें क्या करना है, आप लोग सब लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और ध्यान से सोचिए पास्टर के बारे में, है ना। कितने दिनों से हम पास्टर से मिल नहीं पाए हैं, है ना। क्या आप लोग दिल से उनको याद करते हैं? क्या आप लोग दिल से उनके लिए केयर करते हैं? क्या आप लोग दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं? ये सब अभी हमें सोचना है। हमें दिल लगाकर क्या करना है, पास्टर के बारे में 1 मिनट तक सोचना है। क्या आपको याद है पास्टर? क्या आपको पास्टर माँ याद हैं? क्या उनके बच्चे याद हैं? क्या आप उन्हें याद करते हैं? वो याद तो होंगे। क्या आप उनके लिए दिल से आदर देते हैं? क्या आप उनके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं? थोड़ी टाइम हम सोचेंगे, दिल लगाकर सोचेंगे इन सारी बातों के बारे में। अभी हमारे पास्टर के लिए ना मैं आप लोग को 2 काम दूंगी और ये दोनों काम है ना मिशन 2 है। ओके, सो मिशन 2 है, आपको पास्टर के लिए प्रे करना है एंड पास्टर को ऑनर करना है। वी हैव टू प्रे फॉर आवर पास्टर, वी हैव टू ऑनर आवर पास्टर। अभी प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना हमें पास्टर के लिए ज़रूर करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम भले ही पास्टर के लिए प्रार्थना करें या ना करें, पास्टर हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है कि जो दिनचर्या होती है, जो टाइम टेबल होता है, जो संसार की समस्याएं होती हैं, जो परिवार की समस्याएं होती हैं, जो इंसान की समस्याएं होती हैं, वो हम सबकी एक जैसी हैं, है ना। और वो सारी समस्याएं पास्टर को भी तो झेलनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब पासवान कमज़ोर होते हैं, ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब पासवान दुखी होते हैं,
ऐसे बहुत सारे समय हैं जब पास्टर किसी अड़चन में होते हैं या किसी समस्या में होते हैं, लेकिन फिर भी वो हंस हंस कर वर्ड ऑफ गॉड को, वचन को, हाँ, परमेश्वर के सांत्वना को, शांति को हम सब तक पहुंचाते हैं। तो हमारा ये बहुत बड़ा काम है कि हमें पास्टर को समझना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। और हम प्रार्थना अभी करेंगे। अभी आपको मिलेगा 1 मिनट का समय और सब लोग अपने मन से, दिल से पास्टर के लिए जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं अभी करेंगे। वेरी गुड बच्चों, और हमें अब निरंतर याद रखना है कि हमें पास्टर के लिए हर दिन प्रार्थना करना है, उनके लिए और उनके परिवार के लिए। अब हम दूसरी चीज़ करेंगे, वो है पास्टर को आदर देना। अब हम पास्टर को आदर कैसे दें? एक एक्टिविटी करें, एक थैंक यू कार्ड बनाएं हम, ठीक है? एक थैंक यू कार्ड बनाएंगे आज क्राफ्ट में। आप लोग रेडी हैं? और वो थैंक यू कार्ड किसके लिए होगा? सही पहचाना आपने, वो थैंक यू कार्ड होगा हमारे पास्टर के लिए। तो चलिए हम अब क्राफ्ट शुरू करेंगे। आज के क्राफ्ट के लिए हमें चाहिए एक चार्ट पेपर। चार्ट पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, और इसको हमें फोल्ड करना है ताकि ये कार्ड जैसा दिखाई दे। और हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए हम देखेंगे। कॉटन नहीं है तो आप टिश्यू पेपर को भी क्रम्बल करके या रेगुलर वाइट पेपर को क्रम्बल करके यूज़ कर सकते हैं। कॉटन नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और हमें चाहिए फेविकॉल, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, स्केच पेन, सीज़र छोटे बच्चों के लिए रिपीटिंग, सिर्फ बाइबल बटी ही हेल्प करेंगे। कार्ड पे आउटलाइन बनाया है, एक अच्छा सा शेप देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेप देकर कार्ड को आउटलाइन दिया है ब्लैक स्केच पेन से, और हम बीच में बनाएंगे एक शीप का स्केच पेंसिल से लिया है। आप उसको फेयर कर रहे हैं, बहुत इजी है। देखिए, स्टार्टिंग में बनाना है एक क्लाउड, और फिर क्लाउड के नीचे बनाना है एक बड़ा सा यू। है ना इजी? इसके बाद हम बना देंगे क्लाउड से निकलते हुए कान। ओके, फिर 2 सर्कल्स बनाएंगे आँख के लिए इस तरह से, और नोज। आँख के अंदर हम ध्यान से नीटली कलर भर देंगे। अब हमें कॉटन को थोड़ा थोड़ा क्रम्पल कर करके जो क्लाउड बनाया था ना वहाँ पर चिपकाना है, ताकि जो हमने शीप बनाई है वो लगे शीप जैसे। ठीक है, ये देखिए बन गई शीप। अब हम एक छोटा सा थैंक यू नोट लिखेंगे। इसमें आपको कुछ लाइंस लिखने हैं आपके पास्टर के लिए, कि आप पास्टर को थैंक यू क्यों बोलना चाहते हैं। ये आपको आपके मन से लिखना है और सच्चाई से लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आप उसको कार्ड पे पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। और ये कार्ड किसके लिए है? हमारे चर्च के पास्टर के लिए है ना? तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है डियर पास्टर, और ये कार्ड आपके तरफ से है ना, ये थैंक यू नोट आपके तरफ से है।
तो नीचे आपको लिखना है आपका नाम। जो हमने पेंसिल से स्केच किया था वो उसकी आउटलाइंस हम मिटा देंगे ताकि एक नीट सा कार्ड तैयार हो जाए। और हो गया हमारा कार्ड तैयार, और इसके साथ हो गया मिशन 2 कंप्लीट। वेरी गुड बच्चों, अभी कार्ड रेडी है। आपका मिशन 3 यही है कि आपको इस कार्ड की फ़ोटो लेके आपके पास्टर को भेजना है। कौन कौन भेजने को तैयार है? और आप जब फ़ोटो खींचेंगे तो मेक श्योर कि कार्ड का जो डिज़ाइन है और कार्ड का जो विश है वो पास्टर जी को अच्छे से दिखाई दे और वो पढ़ सकें। ओके, तो हो गया आज का मिशन 3 कंप्लीट। हम ये वचन तो जानते ही हैं ना कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आप सब जानते हैं वो कौन सी बुक में है, कौन सी पुस्तक में है? भजन संगीता उसका 23वां अध्याय, उसका पहला वचन कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर को भी चरवाहा जैसे कहा गया है और पासवान को भी। परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं, और वह हमारा ध्यान रखते हैं इसीलिए उन्होंने हमारे लिए एक ऐसे चरवाहा को नियुक्त किया है जिसको हम देख सकते हैं। तो हम एक गीत गाएंगे और यही है हमारा मिशन 4। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों पे बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरे प्रभु चरवाहे तू, मेरे प्रभु चरवाहे तू, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। वेरी गुड बच्चों, एक्शन सॉन्ग आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं और आप हम सब का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से एक चरवाहा अपने हर एक भेड़ का ध्यान रखता है, उस तरह से आपने हमारा ध्यान रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमें एक अच्छा चरवाहा आपने दिया है, इसलिए भी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने आप को नम्र कर प्रभु यीशु के नाम में देते हैं, आमीन। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर हमने कर लिया अपने चारों मिशंस कंप्लीट। वेरी गुड। अब हम करेंगे 5वां मिशन, वो है मेमोरी वर्स। मेमोरी वर्स का जो वचन है ना, वो जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी कभी सोचते हैं ना, आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, आज मैं इस कलर का कपड़ा पहनूंगी या पहनूंगा, आज मैं ये गेम खेलूंगी या खेलूंगा, आज मैं इसका होमवर्क करूंगा या करूंगी, आज हम ये करेंगे वो करेंगे। सारी चीज़ों को चुनने के लिए आप किसको पूछते हैं? या तो आप खुद से सोच लेते हैं या आप घर में किसी को पूछ लेते हैं, है ना। आपको क्या लगता है लेकिन आपके चर्च के लिए पासवान को किसने चुना है? आपके मम्मी पापा ने? किसने? क्या हम देखें बाइबल में? यही है आज का मेमोरी वर्स, यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह 3:15। और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. इस मेमोरी वर्स से हमने क्या सीखा है बच्चों? हमारे पासवान को हमारे लिए किसने चुना है? हाँ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। आज के हो गए हमारे 5 मिशंस कंप्लीट। वेरी गुड। तो आप लोग ये जो 5 मिशंस हैं इनको अच्छे से ध्यान दीजिए, पूरा कीजिए, और हर दिन दोनों पास्टरों के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी आपको प्रेयर करते रहना है।